बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनिया सलीम है और मेरा ताल्लुक डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू से है। ये हमारा जमात सौम की दरसी किताब का लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हम सबक एहतराम करें पढ़ेंगे, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 107 पर मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 107 खोल लें और साथ पेंसिल भी रखें ताकि ख़ास अल्फाज के मानी लिख सकें। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम सबक की पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे आज के सबक का उन्वान है एहतराम करें। तो प्यारे बच्चों, आप सबने सबक को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपको इस उन्वान की समझ आ सके कि सबक का उन्वान एहतराम करें क्यों रखा गया। एहतराम का मतलब होता है इज्जत। जी तो अब आपने सबसे पहले खास अल्फाज को देखना है। सबसे पहला लफ्ज है सहन, झंडियों, बिखरी, फिसल, एहतराम, आइंदा। जी तो अब हम अपने सबक की पढ़ाई का आगाज करते हैं। 14 अगस्त को राहिम सुबह जल्दी जाग गया। इसने सब घर वालों के जागने से पहले पूरे सहन को झंडियों से सजा दिया। अम्मी अब्बू जाग कर बाहर आए तो सहन देखकर बहुत खुश हुए। जी तो बच्चों, अब आप अपने अगले सफ़ा पर देखें। शाबाश। शाम को बारिश हुई तो सब झंडियां भीग गईं। कुछ यहाँ कुछ वहां बिखरी हुई पड़ी थीं। राहिम ने खिड़की से बाहर देखा तो नानी जान गीले फर्श से झंडियां उठा रही थीं। वो इनकी मदद करने के लिए फौरन भागा। राहिम ने नानी के साथ झंडियां जमीन से उठाई और उनको घर में लाया। अंदर आकर वो बोला, नानी, हम झंडियां बाद में उठा लेते। अगर आप गीले फर्श से फिसल जाती तो आपको चोट लग जाती। नानी ने कहा। जी तो बच्चों, अब अपनी किताब का सफ़ा पलटिए, अगले सफ़े पर आ जाएं। राहिम बेटा, आपने झंडियां बहुत शौक से लगाई थीं, लेकिन वतन और परचम के लिए मोहब्बत सिर्फ चंद घंटों के लिए नहीं होती। हमें हमेशा अपने परचम का एहतराम करना चाहिए। अगर ये परचम की शक्ल की झंडियां जमीन पर गिरी तो हमारे परचम की तौहीन होती है। आइंदा अगर तुम्हें कोई भी झंडी जमीन पर गिरी हुई मिले तो उसको उठाकर संभाल लेना। जी तो प्यारे बच्चों, आपको सबक की पढ़ाई करने के बाद ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि सबक का उन्वान एहतराम करें क्यों रखा गया। क्योंकि इस सबक में नानी जान ने
राहिम को अपने वतन अजीज के झंडे की इज्जत करना सिखाया है। हमें भी चाहिए कि हमारे झंडे की शक्ल की झंडियों को अगर जमीन पर गिरा हुआ देखें तो उसे उठाकर संभाल लें। जी, तो आज के बाद आप भी ऐसा ही करेंगे, अपने झंडे की इज्जत करेंगे। जी, तो बच्चों, अब हमारा अगला काम है इस सबक की मश्क को हल करना। सबसे पहले हम अपने सवाल जवाब जो हैं उनको देखेंगे, उनके मुख्तसर जवाब देंगे। आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये सवालात आपके सबक में से ही लिए गए हैं। आपने इनके मुख्तसर जवाब देने हैं। जी, तो सबसे पहला सवाल है, 14 अगस्त को राहिम ने सहन को किस चीज से सजाया था? जी, तो 14 अगस्त को राहिम ने सहन को झंडियों से सजाया था। जी, आपको पता है ना कि 14 अगस्त तो हमारी आज़ादी का दिन है, इसीलिए राहिम ने 14 अगस्त को अपने सहन में वतने अजीज की झंडियां लगाकर इसको सजाया, खुशी मनाई। जी, सवाल नंबर 2 है, शाम को झंडियां क्यों भीग गई थीं? शाम को बारिश की वजह से झंडियां भीग गईं। जी, तो आपको ये बात भी मालूम है कि सबक में था कि रात के वक्त बारिश आ गई जिसकी वजह से झंडियां भीग गई थीं। जी, सवाल नंबर 3 है, नानी बारिश में क्या कर रही थी? नानी बारिश में झंडियां उठा रही थीं। जी, तो सवाल नंबर 4 है, अगर आपको पाकिस्तान का झंडा जमीन पर गिरा हुआ मिले तो आप क्या करेंगे? जी, तो अब आप मुझे बताएं कि आप जब पाकिस्तान का झंडा जमीन पर गिरा हुआ देखेंगे तो आप फौरन क्या काम करेंगे? जी, शाबाश। अगर हमें पाकिस्तान का झंडा जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा तो हम इसे उठा लेंगे। शाबाश। जी, सफा नंबर 110 पर हमारा सवाल नंबर 2 है, मुतजाद लिखिए। आपको तो पता है ना मुतजाद लफ्ज कौन से होते हैं? जो एक लफ्ज दूसरे लफ्ज का उल्ट होता है उसको कहते हैं मुतजाद। जी, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है अल्फाज जल्दी, बाहिर, गीला, बाद, मोहब्बत। जी, तो सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास जल्दी। इसका मुतजाद क्या होगा? देर या ताखीर। बाहिर का अंदर। शाबाश। गीला, सूखा या फिर खुश्क। बाद, पहले। मोहब्बत, नफरत। जी, तो अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 3 जो सफा नंबर 110 पर ही मौजूद है। हरूफ अलग करें। जी, तो बच्चों, आप एक बात तो जानते हैं
کہ ہم بہت سے حروف ملا کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ آج ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس لفظ کے حروف بنانے ہیں، یعنی جن حروف سے مل کر وہ لفظ بنا ہے ہم ان حروف کو الگ الگ کر کے لکھ لیں گے۔ یہ کام آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ پر ہی کرنا ہے۔ جی تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لفظ کون کون سے ہیں۔ صبح، جھنڈیاں، زمین، احترام، پھسل۔ جی تو پہلا لفظ ہے صبح۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے حرف ہیں، کتنے حرف جو ہیں وہ اس میں آئے تو پھر یہ ایک لفظ بنا۔ سواد، بے اور ہے۔ جی تو ہم نے جب اس لفظ کو حروف میں بدلا تو 3 حرف آ گئے، سواد، بے اور ہے۔ جی اگلا لفظ ہے جھنڈیاں۔ جیم، 2 چشمی ہے، نون، ڈال، چھوٹی یہ، الف اور نون گنا۔ ان تمام حروف سے مل کر ایک لفظ بنا تھا جھنڈیاں۔ جی تیسرا لفظ ہے زمین۔ زیب، میم، یہ، نون، زمین۔ 4 نمبر پہ ہے احترام۔ الف، ہے، تے، رے، الف اور میم۔ ان سب حروف سے مل کر بنا لفظ احترام۔ جی تو اگلا لفظ ہے پھسل۔ پے، 2 چشمی ہے، سین اور لام، پھسل۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ نے یہ کام بڑے دھیان سے اپنی کتاب کے صفحہ پر ہی کرنا ہے اور اس کو بہت صاف ستھرا لکھنا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب کتاب کا صفحہ نمبر 111 کھولیے اور ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، جملے بنائیے۔ جی تو آپ کو جملے بنانے کے لیے لفظ نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے چوٹ۔ تو اس کو جملے میں ہم استعمال کریں گے تو ہم کیسے کریں گے؟ کل صبا کو چوٹ لگ گئی۔ دوسرا لفظ ہے کھڑکی۔ کھڑکی بند کرو۔ تیسرا لفظ ہے احترام۔ بڑوں کا احترام کرو۔ چوتھا لفظ ہے پھسل۔ کل میں گیلے فرش سے پھسل گئی۔ جھنڈیاں، بارش کی وجہ سے جھنڈیاں بھیگ گئیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ نے اپنی امی، ابو یا جو کوئی بھی آپ کی پڑھائی میں آپ کی مدد کر رہا ہے اس کی مدد سے ان الفاظ کو اور جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی انہی الفاظ کو اور جملوں میں استعمال کر کر نئے نئے جملے بنانے ہیں۔ تمام مشقی کام جو آپ کو کروایا گیا ہے، آپ نے اس کو کتاب کے ساتھ ساتھ کاپی پر بھی خوش خط حل کرنا ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اب باری ہے آپ کے گھر کے کام کی کہ آپ نے گھر کے کام میں کیا کرنا ہے۔ ایک بڑا مزیدار کام ہے کہ آپ نے
जो आपके सामने लफ्ज नजर आ रहे हैं, इनमें से इनका पहला लफ्ज बदलकर नए अल्फाज बनाने हैं। ये तो बड़ा मजे का काम है, इसीलिए मैं ये आपको कह रही हूँ कि आप इसको खुद करें। जैसे किताब पर ही सवाल नंबर 5 है ना आपका, जिसमें उन्होंने बताया गया कि पहला हर्फ बदलकर नए अल्फाज बनाइए। यानी आपने जो भी आपके सामने लफ्ज है उसका पहला हर्फ, सिर्फ पहला हर्फ बदलना है, बाकी सारा वही रहेगा। तो आपने नए अल्फाज बनाने हैं। सबसे पहला है, जैसे उन्होंने मिसाल दी हुई है किताब पे, गीला, पीला, नीला। यानी गीला में से उन्होंने सिर्फ गाफ को बदलकर पे लगाया तो क्या बन गया? पीला। और फिर पे को बदलकर नून लगाया तो क्या बन गया? नीला। इसी तरह से सबसे पहला है जो लफ्ज हमारे पास, वो है नानी। तो आपने क्या करना है कि आपने नून को बदलकर एक नया लफ्ज बनाने की कोशिश करनी है। जैसे नून अलिफ ना है तो हम पे अलिफ पा लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? शाबाश, पानी। जैसे नून को हटाएंगे और हम लगा देंगे रे तो क्या बन गया? शाबाश, रानी। तो इसी तरह से आपने इन लफ्जों को बनाने की कोशिश करनी है। सिर्फ पहला लफ्ज बदलना है, बाकी 3 लफ्ज वही रहेंगे। जैसे नानी, पानी, रानी। शुक्रिया।